हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। आज सुबह ही मैं घर आई हूँ 8 बजे, क्योंकि भाई अब हमारी नवरात्रि आ रही है, मेरी माता रानी आ रही हैं। इस बार मेरे घर पे माँ काली की मूर्ति आ रही है 5 फुट की महाकाली की मूर्ति आ रही है। और इस बार की नवरात्रि की पूजा बहुत अलग होगी, क्योंकि माँ काली की पूजा एक अलग ही तरीके से होती है, एक अघोरी तरीके से होती है। मतलब नवरात्रि का रहेगा 9 दिन का उपास, लेकिन जिस तरह से लोग करते हैं उस तरह से नहीं होगा। हम लोग जैसे माँ को एक पूरा रूप देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ माँ को नींबुओं का हार चढ़ाया जाएगा, लौंग का हार चढ़ाया जाएगा, लौंग से अभिषेक होगा, हार का अभिषेक होगा, खप्पर में कहते हैं ना उनको, सब कुछ अघोरी तरीके से उनका पूजा किया जाएगा। बहुत अलग पूजा की जाएगी। ऐसा इस पूजा में हो सकता है कि ये पूजा पूरी होने तक जिन लोगों के नाम से, जिन दुश्मनों के नाम से किया जाएगा, क्योंकि जहाँ माँ काली की 9 दिन पूजा होती है तो कहते हैं माँ साक्षात दर्शन देती हैं और साक्षात सर्वनाश करती हैं दुश्मनों का। कुछ भी हो सकता है, मारण क्रिया हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लका। बहुत सारे जन मेरी बातों को इग्नोर करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो मैंने वीडियो बनाई थी मामा भांजे वाली बात पे। तो हाँ, एक बात बताना भूल गई भगोड़ी आ गई है घर पे वापस, भगा दिया भगोड़ी को। आ गई मतलब मुँह उठा के आना पड़ा। भगोड़ी मतलब कोई और नहीं, लड्डू की मम्मी, इनडायरेक्टली बोलती हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह से होता है ना। आज मेरी अन्नू जी आने वाली है शाम को। अभी मैंने बहुत सारा कॉल किया प्रदू को, क्योंकि मुझे आज सुबह पता चला। एक्चुअली आई है मैडम कल परसों तक नहीं आई थी, क्योंकि कल ही आई हैं, और वो भी शायद शाम तक आई हैं कल, क्योंकि उसको पता ही नहीं था आ रहे हैं। लेकिन ये केशव, मेरे प्रदू की बहुत गंदी आदत है, सबको बता देते मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये बात से शांत नहीं होगा माहौल। पहली बात है, अन्नू जी आएंगी, सवाल जवाब करेंगी, क्योंकि अन्नू जी ने इस बार मुझे बाजू हटने को कहा है। बोली मुझे पहले प्रदीप से बात करनी है, उसके बाद आगे बात करनी है। कौन होते हैं? जब तुम पर 307 का केस था तो हम थप्पियाँ भर भर के लेके जा रहे थे। कब कोई भांजा भांजी मामा मौसी नहीं आए। और क्या हुआ, लड्डू की मम्मी बड़े ताव में नाक उठा के गई थी, आ गई नाक कटवा के, भगा दिया ना। तुम खुद से नहीं आई हो, ज़बरदस्ती भगाया पड़ा है। कौन मगजमारी लेगा घर पे? कौन विद्या देवी से दुश्मनी लेगा बताओ? और कौन रखेगा? सबको मालूम है, जब सबको पता चला गलती तुम्हारी तो कौन रखेगा तुमको घर पे? आई ना आखिर मुंह उठा के। नहीं तो 10 दिन तो बहुत ताव में गई थी कि मुझे लेने आएंगे तब मैं जाऊंगी करूंगी। आ गई शर्म नहीं आई। चलो कोई नहीं, वो तो आना ही था, लेकिन इससे जिसने गलती की वो बचेगा नहीं। क्योंकि इस बीच में प्रदू आ रहे हैं। प्रदू बोल रहे हो बच्चा है, बच्चे के मुंह से निकल गया, लेकिन बच्चे को चढ़ाने वाले तो बहुत थे ना। कोई बात नहीं, हम उसको पूजे से बराबर करेंगे। और मेरी अन्नू जी आ रही हैं, पहले अन्नू जी को झेल लो, बाकी का बात बाद में देखूंगी मैं। क्योंकि आज अन्नू जी बहुत बहुत भड़की हुई हैं। वो तो 2 दिन से भड़की हुई है। तो अपनी महिला मंडल सब तैयार रखी हैं। क्या करेंगी कैसे करेंगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस बार मेरे को पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चूतिया औरत थोड़ी हूँ यहाँ लाखों पैसा खर्चा करो सब ऐसे करें। और इस बार ऐसी भी महाकाली की पूजा बहुत बड़ी हो रही है। इस पूजा में मैं सबका सर्वविनाश तो पक्का है, क्योंकि इस नवरात्रि में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा काम। ये नवरात्रि बहुत अद्भुत है। इस नवरात्रि में, क्योंकि मैं बोली ना दिवाली में इस बार पूजा नहीं होगी, शक्ति होगी। इस नवरात्रि में ही, इस अमावस को ही नमक का काम, मारण मोहन मुठकरनी सब कुछ होने वाला है। और 9 दिनों में यही काम होगा, क्योंकि जब वहाँ काली की मूर्ति बैठती है तो 10 महाविद्याओं की पूजा बड़े अलग तरीके से होती है। तो बहुत अलग तरीके से विद्या देवी पूजा करने वाली है, ऐसी बात है और दूसरी बात प्रदू ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, मैडम आ गई, लेकिन मैंने भी हाजिदा से पूछा। बोली माँ वो रात को आई है, शाम को आई है, पहले से नहीं आई थी। अब वो दादा आपके सामने हमेशा झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो बचाना चाहते हैं अपने घर को मैं एक बात सोचती हूँ, गलत को कब तक बचाओगे? हाँ वो। और एक्चुअली एक बात कहते हैं ना, मेरे ख्वाजा जी ने वो तमाचा बहुत ज़बरदस्त मारा है। मैंने बोला ना कुछ तो कुछ मेरे ख्वाजा जी नया करेंगे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे लगा कि मैंने प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो मेरे घर में एक बेचारी काम वाली काम करती थी। उसने जाके प्रदू की मम्मी को बताया था कि आंटी दादा का बच्चा है, माँ के दीदी के पेट में, दादा को भेजो ना दीदी से मिलने। तो उनकी माँ ने क्या कहा था, अरे उसके घर पे इतने सारे बेवड़े वेवड़े आते हैं, इतने नशेड़ी गजड़ी आते हैं, मेरी बेटा मिला है नाम लगाने को। और तुम्हारी बहू लड्डू की मम्मी पूरे 10 से 15 दिन किसी अनजान के घर पे रह के आ रही, बगैर पति की इजाज़त के। ना पति ने इजाज़त दी, ना तुम लोगों ने। सबने बुलाने के बाद भी, भले वो तुम्हारी बहन का घर क्यों ना था, लेकिन था तो पराया घर। अरे रावण के यहाँ पे 1 साल सीता रहने पे सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी। बताओ, मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी अग्नि परीक्षा ली गई। मैं तो DNA टेस्ट को तैयार हूँ भाई, मेरा बच्चा जिस दिन होगा मैं तो तुरंत DNA टेस्ट को तैयार हूँ।
लेकिन अभी इनको क्या बोलेंगे? क्या गारंटी है कि ये साफ़ सुथरी आई हैं? भाई मेरे को बोला गया इसलिए बोल रही हूँ मैं। क्या गारंटी है कि 15 दिन ये जहाँ पे थी वहाँ पे एकदम अच्छे से थी? बुरा लग रहा है सुन के ना, सॉरी गलती हो गई, लेकिन ये बात मेरे पे बोली गई थी। मैं भी सफाई नहीं दे पाई थी ना उस वक्त, क्योंकि सही बात है मेरे घर पे आरिफ के इतने सारे लड़के थे, और आज ये औरत खुद ही गई मुँह उठा के, नाक उठा के, मेरे को नहीं आने का, और खुद ही मुँह उठा के आई कैसे आई समझ में नहीं आ रहा है। अरे आई नहीं, भगाई गई हो ना, भगा दिया। क्योंकि हम परसों से देख रहे थे आईनी अमलेट में कि भांजा बहुत मामी मामी कर रहा था, भांजे की बैंड बज गई। तुझे किसने बोला? अरे भांजे बेटे तू छोटा बच्चा ज़रूर है, लेकिन तुझे ये बात याद रखनी चाहिए कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुझे कोई शौक़ नहीं था भाई तुम्हारे मामा की ज़िंदगी में आने का या कुछ करने का। पहले तो साला नशा दिया गया, नशे के चक्कर में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता रखा गया 6 महीने तक। हाँ, आज की तारीख में इधर ना रेप केस करके अंदर डाल दिया जाता है, और मेरे साथ तो जो हुआ है पूरा गोरा ही जानता है। तो तुम्हारे मामा को 307 के केस से तो समझो विद्या देवी ने बचा लिया, लेकिन विद्या देवी अगर रेप केस डाल देगी ना तो ज़िंदगी भर वो जेल में चक्की पिसेगा, और वो ही नहीं पिसेगा, तुम्हारी जो कहते हैं ना माँ की मौसी है, तुम्हारी जो मामी है, सबके सब अंदर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी मामी को सब कुछ पहले से पता था, और तुम्हारे मामा को 307 के केस में पकड़वाने वाली तुम्हारी मामी थी, तो भी देखो बेशरम मुँह उठा के आई है सोचो ना, गलत तो किया है ये बात है। कोई बात नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रदू ने हमेशा थूका हुआ चाटा है, उसको हमेशा आदत है थूक के चाटने की आदत है, थूका हुआ खा रहा है। यार राम ने भी सीता को जब घर पे लाया था तो सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। प्रदू में हिम्मत है क्या कि जाके उसको टेस्ट करवाए कि भाई तू 15 दिन किसी और के घर पे रह के आई है तो तू साफ़ सुथरी है कि नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मेरे पेट में बच्चा था तो मुझे ये बात बोली गई थी। इस बात के लिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ, ये बताओ, क्योंकि वो औरत बेगर इजाज़त के वहाँ थी, किसी ने उसको वहाँ रहने के लिए नहीं कहा था। दे सकती है सबूत, बोलो। आई ना मुंह उठा के। मुझे इस वीडियो से कोई डर नहीं है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि ये वीडियो के ज़रिए लोग पुलिस स्टेशन तक जाए, मैटर आगे बढ़े, फिर उसके आगे मुझे जो करना है मैं करूँगी। और मेरी अन्नू जी आ जाने वाली है, जो करेंगे बहुत ज़बरदस्त करेंगे। ये तो मेरे ख्वाजा जी ने तमाचा मारा है आंटी को, बहुत लाग लगाती थी कि ऐसा है वैसा है। हाँ, अब अपने घर की पहले गलती देने का। हम जैसे मेरे जैसी विद्या देवी लोग को शौक़ नहीं है। मैं नहीं आई थी भीमनगर के अंदर, तुम्हारा बेटा मेरे पास आके काम करता था और उसने मेरी लाइफ ख़राब की, समझ रहे हो। भले आज प्यार करता है जो भी है, क्या पूछता है तुम्हारा भांजा कि आखिर कौन सा होटल बन रहा है? अरे होटल मेरा बन रहा है, वो तो मेरे साथ है इसलिए मालिक बन रहा है वो, लेकिन उसको उस मालिक बनने का भी लगता है वो नहीं है। आपको मालूम है इन लोगों ने शायद मुझे झूठ बोला था, मेरी शक्तियों ने इन लोगों को सबक सिखाया। मेरे पवन भाई सब साथ में गए थे, अचानक से पता नहीं कहाँ से पवन भाई को भूत पकड़ लिया बता रही हूँ, वो कई बाथरूम में उनको भूत पकड़ लिया, अपने आप पिल्लर से बात कर रहे, इससे बात कर रहे, उससे बात कर रहे। वो तो मैंने ख्वाजा जी का तावीज़ उनके गले में डाला। उसके बाद प्रदू, क्योंकि मैं उस रात को बहुत, वो तो चलो उनको बाई मिस्टेक हो गया क्योंकि जगह थी, लेकिन शक्तियाँ थी जो शक्तियों ने उनको बचाया मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी तावीज़ निकाल के डाली। सोचो इतने बड़े ख्वाजा जी के उधर गए, इतने जिन्नात थे, किसी जिन्नात ने नहीं पकड़ा, लेकिन कुछ तो किया होगा ना गलत, जिसकी वजह से कुछ तो बातें इधर उधर हुई होंगी, कुछ तो हुआ रहेगा जो, लेकिन तो भी मैंने उन्हें बचाया। लेकिन मेरे प्रदू ने उस वक्त मेरे लिए स्टेप नहीं उठाया, वहाँ पे उस भांजे से लड़ना ज़रूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से दूसरे दिन मेरी शक्तियों ने उसको पूरा दिन सुला के रखा था। जिस दिन हम उज्जैन जा रहे थे उस दिन मेरा प्रदू सुबह से, उनको एकदम अजीब सा लग रहा था, सुबह से लेकर रात तक वो आदमी एक दिन पूरा दिन वो सोया है। अरे खाना भी क्या खाया उन लोगों ने एक बहुत ढूंढने के बाद एक मोमेडियन के एकदम रास्ते पे अजीब सी दुकान मिली जहाँ पे इन लोगों को रुमाली रोटी और गोश्त मिला है खाने। बोलो, जिन्नात ने वो सब खिलाया, फिर भी मेरी ताकत नहीं समझ में आई। मैं इन लोगों के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहूँ तो भाड़े पे गाड़ी लेके जा सकती हूँ। इतना बड़ा काम होने वाला है, दिवाली के बाद मेरा होटल का काम शुरू होने वाला है, होटल का काम बनना शुरू होने वाला है, फार्म हाउस का काम बनेगा, करोड़ों की संपत्ति बनेगी, लेकिन नहीं, आदमी छोटे में ही रहना चाहता है चलो कोई बात नहीं। देखो मैं उस भगोड़ी के आने से कोई दुखी नहीं हूँ, मैं तो खुद चाहती थी वो खुद से आए, लेकिन बात इस बात का दुख है कि इस औरत की वजह से हर बार कोई ना कोई मुझे सुना के जाता है, लेकिन इस बार इस बात का पूरा हिसाब मेरी अन्नू जी शाम को आके लेने वाली है। अब जो होएगा देख ले जा, मैं क्या करूँ।
बाकी इस बार महाकाली की पूजा बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ आके वो करेंगी ना, कहते हैं ना मारण मोहन वशीकरण, नवरात्रि पूरी होने से पहले लोगों का काम बच चुका रहेगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं महाकाली को बिठा रही हूँ। मेरी इष्ट हैं वो, बचपन से मैंने उन्हें पूजा है, ये बात है। बस मज़ा देखो नवरात्रि में क्या खेल होता है, क्योंकि अमावस्या भी बड़ी है, नवरात्रि भी बड़ी है। आएगा, ज़रा गेम बजाने में मज़ा आएगा। जय माता दी।